तो आंध्रा वाले मैटर पे ये मैं आपको सुनाना चाहूंगा जो उसमें आया है। मेरे पास वो जियो है, जो जियो क्या है, वो गाइडलाइन है एक तरह से हम कहेंगे। उस गाइडलाइन में साफ मेंशन है, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, इसमें साफ ये कहा हुआ है, ये जो हमारे लिए लाइन है, मतलब जो टीचर्स के लिए, कि टेट फॉर इन सर्विस टीचर एज पर द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सिविल अपील नंबर 1385/2025 in service teacher who were recruited prior to the enactment of the RT Act and having more than 5 years service to retire on superannuation as on 1st September 2015, the date of the above order of the Supreme Court in civil appeal must qualify the TET. द एग्जिस्टिंग सेकेंडरी ग्रेड टीचर, SGT कहते हैं, द टीचर, वहां पे जो आंध्र में SGT कहते हैं, द SGT टीचर एंड स्कूल असिस्टेंट, स्कूल वहां असिस्टेंट टीचर को स्कूल असिस्टेंट कहते हैं, हु डू नॉट हैव टेट क्वालिफिकेशन टिल नाउ मे अपीयर फॉर पेपर 1/1 B एंड सेकेंड B इन देयर कंसर्न सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें लिखा हुआ है कि हु डू नॉट हैव ए टेट क्वालिफिकेशन मे अपीयर फॉर पेपर। मतलब दो चीजें होती हैं, एक होती है कंडीशनल और एक होती है ऑप्शनल। दोनों चीजों पर ध्यान दीजिएगा, एक होती है वॉलंटरी और एक होता है जो है कि कंडीशनल। एक ऐच्छिक होता है, एक कंडीशनल होता है। कंडीशनल में ये होता है कि गवर्नमेंट अगर कोई चीज हमको जियो आता है तो उसमें आपको ये फॉलो करना ही पड़ता है कि आपको देना ही देना है, यू डोंट हैव एनी चांस टू एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट। और यहां पे उसने मेक आई कोर्ट, ये सरकार का ये होता है कि ये थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस के नाते इनका ये होता है कि कोर्ट का आदेश है, कहीं ऐसा ना हो कि ये आदेश ऐसे ही जो है अगर ये सस्टेन कर जाता है, अगर राहत नहीं मिलती है, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले में भी चले जाते हैं, नहीं मिलता है अगर, तो कल को ये न यहाँ के टीचर कहें कि आप लोगों ने हमको 2 वर्ष का वो जो समय था जिसमें आपको पर्याप्त टीटी कराना था, उसमें हमारे लिए कुछ मेंशन क्यों नहीं किया। तो ये अपनी जान बचा रही है आंध्र प्रदेश सरकार, और बहुत मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। आप जानते हैं कि चाहे जियो हो चाहे कोर्ट का आदेश हो, उसके एक एक शब्द व्याख्या करते हैं, उस एक एक शब्द में हमारे लिए फेवर भी होता है और डिसफेवर भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि यहां पर हम जब देख रहे हैं तो आंध्र प्रदेश सरकार ने एक प्रोबेबल कंटेम्प्ट से बचने के लिए अपने गाइडलाइन में वहां के डायरेक्टरेट ने एक मेंशन कर दिया है कि जो टीचर हैं, उन टीचर जो इन सर्विस हैं, वो ऑप्शनली बैठ सकते हैं। इट इज नॉट गोइंग टू बी कंडीशनल दैट ऑल द इन टीचर सर्विस मस्ट हैव टू क्वालिफाई। जब ये चीजें मस्ट के उसमें आती हैं या फिर देना ही देना, तो फिर हम भी बात करते हैं भाई आंध्र प्रदेश सरकार। और इसी के इंटरप्रिटेशन में जब हम जाते हैं तो टेट को लेकर अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि उन्होंने इस एलिजिबिलिटी को एक क्वालिफिकेशन के रूप में मैंडेट करके सारा जो है जनरलाइज कर दिया। आप जान रहे हैं कि इस टेट को ही लेके हमारे यहां 2010 के बाद जितनी भर्तियां हुई उनके क्राइटेरिया अलग अलग थे। आप अच्छे जान रहे हैं कि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अभी CSET होता है, CSET परीक्षा में वो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। यहां भी 2-3 भर्तियां हुई, 72,000 69,000, किसी में टेट को लेके उसकी मेरिट पे इंडेक्स बना, कभी टेट को क्वालिफाइंग करके एकेडमिक पे बना। तो अब यहां पे नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, आप देखेंगे तो त्रिपुरा में क्या है कि सी-टेट को एंटरटेन ही नहीं करते। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, इट इज सो एब्सर्डिकल, मतलब कितना बेतुका है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को 90% अंशदान करती है कर्मचारियों के वेतन के लिए, पेंशन के लिए, और उसी त्रिपुरा में सी-टेट को एंटरटेन वहां की सरकार नहीं करती है अपने शिक्षकों के लिए। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। जिस राज्य में 90% वेतन केंद्र सरकार दे रही है, वहां की राज्य सरकार केंद्र के सी-टेट को एंटरटेन नहीं कर रही है। हम तो 60-40 में हैं, 60-40 में हैं। और हमारे यहां भी बिहार में कुछ अलग है, वो अपना तरीके का बनाते हैं कि वो कुछ अपनी अलग दक्षता परीक्षा करा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इतने सारे अनकॉमन चीजें हैं सारे स्टेट्स में कि इनको सिमिलर करके जनरलाइज करके जो कोर्ट ने आदेश दिया है, तो हम इन बिंदुओं को रखना है हमको वहां पर।
और आंध्र प्रदेश का जो अभी आया है उस पर आप बिल्कुल परेशान मत होइए, उसमें एक ऑप्शन दिया गया है कि द इन सर्विस टीचर मे हैव ऑप्शन दैट फॉर देयर if they wish they can opt for sitting in the forthcoming AP TET examination. It is not going to be conditional for you. ये आपके लिए कोई अनिवार्य होने नहीं जा रहा है. It is not going to be mandatory for you. तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए. जो भी इंटरप्रिटेशन अभी बहुत कुछ हुए हैं आंध्र प्रदेश के उसको लेके कि सरकार करा रही है, बहुत लोग कहें कि अब तो टेट परीक्षा आपको देना ही पड़ेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है. उस जियो में वो एडवाइजरी है, उसमें ये कहा गया है. वहां शायद वो ऑनलाइन भी परीक्षा कराने की बात कर रहे हैं. अब जो है